अपोलो हॉस्पिटल इंदौर ने मेडिट्रॉनिक के साथ साझेदारी में रीनल डेनर्वेशन थेरेपी के लिए एक विशेष केंद्र बनाने के लिए समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों के लिए उपचार के विकल्पों में सुधार करना है, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। इस साझेदारी के मुख्य उद्देश्य रीनल डेनर्वेशन थेरेपी में एक्सपर्टीज बढ़ाना, इंदौर के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से अद्यतन रखना, हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समुदाय शिक्षा, रोगी और देखभाल करने वालों के बीच हाई ब्लड प्रेशर को लेकर जागरूकता लाना और इसके उपचार विकल्पों और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए रणनीति बनाना, उपचार के परिणामों में सुधार करना, रोगी के परिणामों को बेहतर बनाने और इस जटिल स्थिति के प्रबंधन में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होना। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आंकड़े। दुनिया भर में 30 से 79 वर्ष की आयु के लगभग 1 अरब वयस्कों को हाई ब्लड प्रेशर है। भारत में हाई ब्लड प्रेशर, इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक से हर साल 1.6 मिलियन लोगों की मौत का कारण बनता है। प्रोएक्टिव कदम उठाकर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े दीर्घकालिक जोखिमों को कम कर सकते हैं। मेडिट्रॉनिक इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष मनदीप सिंह कुमार और अपोलो हॉस्पिटल्स, इंदौर की सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर कैथ लैब डॉ. सरिता राव ने इस साझेदारी के बारे में अपनी उत्सुकता व्यक्त की है और कहा है कि यह साझेदारी रोगी के परिणामों में सुधार करने और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगी। हर किडनी के पेशेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। रीनल डेनर्वेशन कुछ किडनी के पेशेंट, सिलेक्टेड पेशेंट में अपन यूज़ कर सकते हैं, हर एक में यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रीनल डेनर्वेशन किडनी के बारे में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में हम कर सकते हैं। तो दूसरा आपका सवाल जो किडनी की बीमारी बढ़ रही है, उसका मेन रीज़न ये है कि पहले किडनी की बीमारियाँ होती थी बट ट्रीटमेंट लोग नहीं करते थे, या बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अवेलेबल नहीं थी। अभी हमारे पास ट्रीटमेंट मॉडलिटी बहुत अवेलेबल है, डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है। हम अपोलो हॉस्पिटल इंदौर या पूरा एमपी में सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करता है। और अब लोग ट्रीटमेंट लोगों के रीच में आ रहा है। पहले कुछ सिलेक्टेड सेंटर में ट्रीटमेंट हो पाता था, उसके लोगों के पास अवेलेबल नहीं था। आज देखिए डायलिसिस छोटे से छोटे शहर में डायलिसिस अवेलेबल है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल करी है कि हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में या छोटे सेंटर में भी डायलिसिस ले आई है, तो लोग ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं। पहले लोगों के पास ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं थी, पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट कई जगह फ्री करा रही और सस्ते रेट में करा रही है, तो हम लोगों का इलाज कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीमारियाँ बढ़ गई, कुछ रीजन है बीमारी बढ़ने का, क्योंकि हमारा इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, इस वजह से किडनी की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन इलाज की सुविधा भी बढ़ रही है, इसलिए लोग इलाज करा पा रहे हैं। पहले पता चलती बीमारियाँ, अब पता ज़्यादा चलती है, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस थोड़ी बहुत बढ़ने लगी और लोग अर्ली हमारे पास आते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, या किडनी की बीमारी होती तो इलाज करो। पहले लोगों का ऐसा रवैया नहीं था, ऐसा सोचते थे किडनी की बीमारी होगी मतलब हमारा जीवन खत्म हो गया, हमारी किडनी खराब होगी तो जीवन खत्म नहीं होगा, किडनी बस खराब हुई है। हमारे पास डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जीवन अच्छा जी सकते हैं। डायबिटीज कितना बड़ा रीजन है? 100 में से 50% लोगों में किडनी की जो दिक्कत होती है डायबिटीज की वजह से होती है। जैसे आज हम 100 किडनी के पेशेंट उठाएं तो 40 से 50% लोगों में हमें डायबिटीज मिलेगी। यानी डायबिटीज हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। उसके बाद करीब 20% लोगों में बीपी की वजह से किडनियां खराब होती है, 30% लोगों में बाकी कॉजेज आते हैं। तो डायबिटीज बीपी को भी बढ़ाता है, किडनी की बीमारी को भी कराता है। करीब हम 100 पेशेंट ले लें ब्लड प्रेशर के, करीब 30 से 40% लोगों में हमें डायबिटीज की हिस्ट्री मिलेगी। नमक और नमकीन भी कहीं ना कहीं, नमक का हाई इंटेक लेना भी बीपी को बढ़ाता है, क्योंकि नमक समय के साथ साथ, एज के साथ साथ बॉडी से एक्सक्रीशन होना कम हो जाता है, क्योंकि एक एज होती है किडनी की, उसके साथ नमक एक्सक्रीशन कम होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए किडनी की बीमारी में नमक कम करते हैं, पानी को कम करते हैं ताकि बीपी कंट्रोल। तो आज हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्डियो क्योर कनेक्ट की लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक इनिशिएटिव है अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप से और मेडिट्रॉनिक इंडिया के बीच में, ताकि हम हाइपरटेंशन अवेयरनेस और रीनल डेनर्वेशन थेरेपी, जो कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन यानी कि जिस भी पेशेंट को 3 दवाइयों से ज्यादा ब्लड प्रेशर के वो ले रहे हैं, उनके लिए ये थेरेपी है रीनल डेनर्वेशन थेरेपी। बहुत ही सिंपल सी थेरेपी है, सुई के माध्यम से होती है, बेहोशी की भी जरूरत नहीं होती है, 45 मिनट का प्रोसीजर है और ब्लड प्रेशर की अच्छी कंट्रोल होती है। कितना कारगर है, कितना फायदा होता है?
जो कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन पेशेंट है, ये समझना पड़ेगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। उनका रिस्क ऑफ स्ट्रोक यानी कि लकवा, उनके रिस्क ऑफ किडनी खराब होना यानी कि सीकेडी, उनके रिस्क ऑफ आंखों की रोशनी जाना यानी कि रेटिनोपैथी, उनके रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, इन चीजों से लोगों को बचाने के लिए ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। फिर अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये जो हम यहाँ पे एमओयू साइन कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश और अपोलो ग्रुप के लिए पहला ऐसा एमओयू है। तो वो ये प्रदर्शित करता है कि मध्य प्रदेश और अगर आप खासतौर पे इंदौर को लीजिए, ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और एडवांसमेंट में बहुत आगे निकल गया है। ये एक शुरुआत है जो कि आगे बढ़ती रहेगी और पेशेंट आउटकम बेहतरीन होती रहेगी। सर मेट्रॉनिक कहाँ पर है फिलहाल इंटरनेशनली बीपी कंट्रोल की एक्टिविटीज के लिए? तो जो कार्डियोवास्कुलर पोर्टफोलियो है मेट्रॉनिक का, वो हमारे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। हम लोग 4 पोर्टफोलियो में मेनली काम करते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोवास्कुलर और डायबिटीज। तो ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर पोर्टफोलियो में ये भी हमारा एक प्रोडक्ट कैटेगरी आता है। मेट्रॉनिक जैसा आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेडटेक कंपनी है, और जैसा मैं बता रहा था कि 6 शब्दों में जो हमारा मिशन है वो बयान किया जा सकता है, एलिविएट पेन, रिस्टोर हेल्थ एंड एक्सटेंड लाइफ। उस हिसाब से ये जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम दोनों एरियाज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में हमारा मेजर फोकस है। तो इन दोनों को साइलेंट किलर कहा जाता है। Your good name? मनदीप सिंह।